एनी, तुम्हारे सेल में किसका बाइक खड़ा है? सुहेल भाई का, पिंडी से आए हैं। अजनबी नहीं है फिर आप, भरोसे के लायक लड़का है। भरोसा ही तो सबसे ज्यादा नापायदार एहसास है। अब लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं हैं। खाला जी, मैं तो इसी को अपना घर समझता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे मेहमान समझते हैं। इसे ना भेजा करें सुहेल के कमरे में। क्यों, इतने अच्छे तो हैं। एक बेचारा बच्चा क्या मेहमान बन के हमारे घर में आ गया कि तुम्हें मुसीबत पड़ गई। लेकिन अम्मी, एनी अब बच्ची नहीं रही। अरे अरे, क्या हो गया? नाराज क्यों हो रही हो? कल पक्का तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। क्या हर वक्त किताबों में सर लिए रखती है? बीमार पड़ जाओगी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है बेटा। बीमार पड़ गई तो आपकी दुआएं बीमारी से भी शिफा दिला देंगी। जैसे हमेशा आपकी दुआएं पेपर्स में मेरे काम आती हैं। अम्मी, चाय बन गई, सुहेल को दे आऊं? नहीं बेटा, मैं दे के आती हूँ। सुबह वो आया था मुझे सलाम करने, तो उस वक्त मैं नमाज पढ़ रही थी। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा याद आते हैं। वैसे तो हमारे हमसाए थे, लेकिन हमने एक दूसरे के घर को कभी अजनबी नहीं समझा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको याद है, कोई भी काम होता था सुहेल को एक आवाज देते तो दौड़ा चला आता था। और याद है ना, मेरे लिए तो कैंडीज भी लाते थे। तुम्हें याद है अभी तक? जी अम्मी। अब सुहेल भाई अब यहीं रहेंगे? नहीं, सिर्फ हॉस्टल में कमरा मिलने तक। शाजिया, मैं जानती हूँ बेटा तुम्हें ये अच्छी नहीं लगी बात कि मैंने उसे इजाज़त दी है हमारे घर रहने की, लेकिन मैं क्या करती। रुकैया का फ़ोन आया था, उसने कहा मेरा बेटा एमफिल करने आ रहा है और हॉस्टल में उसे कमरा नहीं मिल रहा, तो क्या वो आपके घर रह सकता है? मैं उसे कैसे मना कर देती। नहीं अम्मी, वो तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया। बस उसे कहिएगा कि अपने कमरे तक महदूद रहे। औरतों वाला घर है, उसका अंदर आना मुनासिब नहीं है। हाँ, सही कह रही हो। अच्छे लोग हैं बेटा, सब ठीक होगा। खुदा हाफिज में जा रहे। अल्लाह हाफिज। दाफिज। आओ बेटा, चाय देखिए। जी जी, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। रख दो बेटा। खाला जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। घर में सब खैरियत है? जी, अक्सर जिक्र होता है आप लोगों का। ये एनी है? वाओ, कितनी बड़ी हो गई है। मुझे आज भी याद है जब हम यहाँ रहा करते थे, बहुत तंग करती थी मुझे ये। कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, और कभी कभार तो मेरा दिल करता था इसको मैं शॉप पर ही बिठाऊं। झूठ नहीं बोले, आप भी तो मेरी आधी चॉकलेट्स खा जाते थे। अच्छा अच्छा, पुरानी बातें छोड़ो। क्या तुम लोग पिछली कहानियां लेके बैठ गए? नहीं खाला जी, मजाक कर रहा था। वो तो इसका बचपना था ना। ये चाय का तकल्लुफ क्यों किया आपने? बेटे, तुमने खाने से मना कर दिया था, तो हमने सोचा कम से कम चाय तो तुम्हें पिला दे। देखो, तकल्लुफ मत किया करो, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। नहीं खाला, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। आपका ये एहसान कम है कि आपने मेरी रिहाइश का मसला हल कर दिया। खाना और सुबह का नाश्ता मैं यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया से कर लूंगा, और रात के खाने के लिए वो गली के नुक्कड़ में एक होटल है, मैंने उनसे बात कर ली है, बल्कि एडवांस भी दे दिया है मैंने। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें पता है ना कि शाजिया
सुबह स्कूल की मुलाजमत करती है और शाम को एकेडमी भी जाती है। सारे घर का बोझ उसी के कंधों पे है, बहुत मेहनत करती है। और ये 10वीं के इम्तिहान की तैयारी कर रही है, हर वक्त पढ़ती रहती है। अरे वाह, इसका ये मतलब है कि हमारी यानी तो बहुत मेहनती है। जी, मेरे मेडिकल में जो जाना है, डॉक्टर बनना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, आप चाय पियो और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। चलो आओ बेटा, अब चाय पियो और जरा आराम करो। एनी के एसेंट में किसका बाइक खड़ा है? सुहेल भाई का। पिंडी से आए हैं, कुछ महीने यही रहेंगे। एमफिल करने आए हैं यहाँ। मोटरसाइकिल पर? नहीं बेवकूफ, वो तो उन्होंने ट्रेन पे बुक कराई थी। ये रिलेटिव है तुम्हारे? नहीं, बहुत पहले हमारे हमसाए में रहते थे। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन अम्मी बताती हैं कि खूब घुमाया करते थे मुझे अपनी साइकिल पे। फिर तो तुम्हारी मौजें लग गई, अब बाइक पर घुमाएंगे, है ना? जी नहीं, वो यहाँ पढ़ने आए हैं, मुझे घुमाने नहीं। भाई साहब, पेपर्स की तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी? प्लीज इस टॉपिक को बंद ही रहने दो। अम्मी से भी घंटा लेक्चर सुना है मैंने। और इसका नतीजा ये हुआ है कि तुम अब आके मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। बड़ी बेमुरवत हो तुम, नहीं आऊंगी आइंदा। मैं मजाक कर रही हूँ ज़ारा। नहीं भी कर रही होगी तो मैंने कौन सा वाकई नहीं आना आइंदा। काशिफ, हाँ हॉस्टल जा रहा है? हाँ, आना है क्या? यार मैंने रूम के लिए अप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन हॉस्टल वार्डन कह रहा था कि इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। खैर, मैं पता करता रहूँगा। जैसे ही कोई रूम अवेलेबल होता है तो मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। थैंक यू सो मच यार। मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि बाहर कोई जगह देख लूँ या कोई रूम शेयरिंग में ले लूँ। यार मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है, क्यों ना तुम दोनों व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दो यार, मैं भी डाल देता, शायद इसी बहाने कोई हमसे कांटेक्ट कर ले यार। ये बहुत अच्छा आइडिया यार, आइडिया तो जबरदस्त है। यार हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, कोई किसी के घर इतने दिन कैसे रह सकता है। एक बात बताऊं तुम लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन पर बोझ भर के रहना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यार तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा कोई ना कोई इंतज़ाम। थैंक यू यार। कैफेटेरिया चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। चलो हो यार। देखो बेटा कौन है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? आप कैसी? अल्लाह का शुक्र। अरे जीते रहे, ये क्या है? ये मैं आपके लिए मिठाई लाया था। किस लिए? मेरा एडमिशन होने की खुशी में। अम्मी का हुक्म था कि अपनी कामयाबी की मिठाई आपको जरूर खिलानी। माशाल्लाह, मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत, लेकिन इसकी जरूरत तो नहीं थी बेटा। एनी, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मैं क्यों मुबारक दूं? मैं तो मिठाई खाती नहीं, मुझे तो चॉकलेट्स पसंद है। अरे एनी, बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं करते, भाई की खुशी में खुश होते हैं। खाला जी इसे डांटे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है इसे क्या पसंद है। एक सेकंड। थैंक यू।
आपको वाकई बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत मेहरबानी, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें एडमिशन। बहुत शुक्रिया खाला, मैं खोल के दूँ आपको? हाँ और आ जाओ। यस, आ जाओ। ये देखो जरा, सही 3 क्लासेस यार मैं देख चुकी हूँ, तुम खुद देख लो। ठीक है, फिर मैं बता देती हूँ कहते शादी। हाँ अरे हाँ, वो कल ज़ारा बता रही थी कि तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है। हाँ, वो हमारे पुराने जानने वाले हैं, उनका बेटा है। उन्होंने अम्मी से रिक्वेस्ट की तो फिर अम्मी मान ली रखने के लिए। बहुत रिस्की फैसला है, इस तरह किसी जवान लड़के को अपने घर में नहीं रखना चाहिए तुम लोगों को। अजनबी नहीं है फिर, आप पुराने जानने वाले हैं ना, मैंने कहा, और भरोसे के लायक लड़का है। भरोसा ही तो सबसे ज्यादा नापायदार एहसास है। अब लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं हैं। हाँ, कह तो सही रही हो, लेकिन अब अम्मी ने वादा कर लिया है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। और वैसे भी अम्मी होती है ना हर वक्त घर पे। ओके, अगर तुम्हारी तसल्ली है तो ठीक है। अच्छा चलो, मेरी क्लास का टाइम है। खाला जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई कमरा मिल जाए। यूं ही वक्त बे वक्त आप लोगों को तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा अपना घर है, जब तक तुम्हें कमरा नहीं मिलता तुम यहीं रहो। खाला जी, मैं तो इसी को अपना घर समझता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे मेहमान समझते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस घर का बेटा हूं ना, तो कोई काम ही कह दिया करे। कल शाजिया भाभी एकेडमी से वापसी पे सौदा सर्फ ला रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब से शाजिया बेवा हुई है ना, सारा काम वही करती है। उसे आदत पड़ गई है, और अगर वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं करूंगा, मैं जो हूं। जीते रहो, खुश रहो। अच्छा खाला जी, मैं चलता हूँ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह की अमान, जीते रहो। इम्तिहानों की तैयारी कैसे चल रही है नी? बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं मैंने, देख लीजिएगा। ये लगा था। सुहेल भाई, आप अपने पैसे मुझ पे मत जाया करें। भाई भी कहती हो और लेने से एतराज भी कर रही हो। भाइयों से तो लड़के चीजें मांगी जाती हैं। अच्छा, नाउ यू कैन हैव इट। मैं जा रहा हूँ, एंड बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? बहुत अच्छी, बस अभी आया था तो सोचा खाला से सलाम करूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये चॉकलेट? सुहेल भाई लाए हैं।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये सुहेल क्यों आया था और एनी को चॉकलेट क्यों लेके गए? भाई कोई ऐसी बात नहीं बेटा। अम्मी रोज रोज अच्छा नहीं लगता है। उस दिन मिठाई ले आया था, आज चॉकलेट दे गया है। तुम्हें याद नहीं, बचपन से कोई ना कोई मीठा लेके आता था उसके लिए। ये तो उसकी अच्छाई है बेटा। लेकिन अम्मी एनी अब बच्ची नहीं रही है। प्लीज आप कोशिश क्या करें कि घर में सुहेल का आना जाना कम रहे। अपना दिल बड़ा करो बेटा। दो नौकरियां करती हो, सैकड़ों मर्दों के साथ काम करती हो। एक बेचारा बच्चा क्या मेहमान बन के हमारे घर में आ गया कि तुम्हें मुसीबत पड़ गई। अम्मी उस घर में मेरी बेटी है अब। मैं हूं ना बेटा। खुदा न खास्ता कोई ऐसी नजरों से हमारी एनी को देखे तो मैं उसकी आंखें ना नोच लूं। मुबारक हो जनाब, मैंने तो काम कर दिया तुम्हारा, पर फिर भी तुमने तो पूछा ही नहीं। किस बात का? वो जो व्हाट्सएप पे मैंने एक स्टेटस दिया था, उस पे एक लड़के ने मुझे मैसेज किया। वो 3 लड़के एक फ्लैट शेयर करते हैं, उनके पास किसी को एडजस्ट करने की गुंजाइश है। नहीं यार, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ना वहाँ पे ठीक है। अरे लेकिन तुम तो कह रहे थे कि बोझ बन के रहना मुनासिब ही नहीं है वहाँ पे। हाँ यार कह रहा था, लेकिन मैंने सोचा है मुझे वहीं पे रहना चाहिए। लगता है भाई का दिल लग गया वहाँ पे। दिल ही तो लग गया है। अरे हमें भी कमरा ले दो वहाँ पे ताकि हम तीनों वहाँ पे रह सके। होए इंसान बनो तुम लोग। उनके साथ मेरे फैमिली टर्म्स हैं, इसलिए मेरा वो बहुत ख्याल रखते हैं। ओके, जैसे तुम खुश। भरत, कोई मसला हो तो हमें बता देना, हम हाजिर हैं। जी श्योर, बता दूंगा। चलो यार चाय पीते हैं, समोसे भी खा लेते हैं। वो अम्मी को तो बहुत देर हो जाएगी। अरे क्यों परेशान हो रही हो तुम? रोल नंबर स्लिप आज नहीं तो कल जाके ले आएंगे ना बेटा। नहीं ना, मिस ने कहा था कि कभी कभी कोई मिस्टेक्स निकल आती हैं जो पेपर से पहले हल करानी बहुत जरूरी होती है। एक तो तुम बहुत ज्यादा परेशान होती हो। अच्छा हाँ, सुहेल को जाके कहते वो ले आएगा। चलो चलो आ जाए ना। हाँ चलो ना, चलो चलो। जी आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खाला जी मुझे बुला लिया होता। वो बेटा तुमसे एक काम पड़ गया। जी जी हुक्म करें खाला जी। एनी की रोल नंबर स्लिप मिलनी है स्कूल से, ये माँ को कहना भूल गई है। वो मैं अम्मी को फोन कर रही थी लेकिन उनका फोन ऑफ होता है ना स्कूल में। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैं हूं ना, मैं ला देता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत मेहरबानी। एनी तुम भाई को बता दो कि कहाँ जाना है, किससे लेके आनी है। वो मैं कह रहा था कि एनी भी मेरे साथ चली जाए। पता नहीं स्कूल वाले मुझे रोल नंबर स्लिप देते भी हैं कि नहीं। एनी अच्छा हाँ ठीक है, फिर ले जाओ इसे। मैं बाइक निकालता हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं आती हूँ जी सुहेल से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत मेहरबानी।
वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ये आने की रोल नंबर स्लिप के लिए सोहेल को किसने कहा है? मैंने भेजा था बेटा, मैंने उसे कहा था। अम्मी, आपको उसको नहीं भेजना चाहिए था। मैं गई थी यानी कि स्कूल, वो लोग कह रहे थे कि वो रोल नंबर स्लिप लेके चली गई है। वो एनी तुम्हें बताना भूल गई, इसलिए फिर मैंने सुहेल को भेज दिया। बहुत सादतमंद बच्चा है, एक बार भी इनकार नहीं किया उसने। अम्मी, इस घर का ऐसा कौन सा काम है जो कभी होने से रुक गया हो? सोहेल के आने से पहले भी तो घर के काम हो रहे थे ना, अभी भी हो जाते। बेटी तुम्हें बिला वजह का बैर है उससे। मैंने सोचा तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। ये तो वही बात हुई ना, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। एनी, जी दादू। आओ बेटा जरा। हलवे की खुशबू पड़ने भी नहीं देती। अच्छा, असली घी में बना है, जाओ देखिए आओ। तुम्हारे लिए भी बनाया मैंने। जीती रहो, जीती रहो। आ जाओ। क्या लाई हो मेरे लिए? दादू ने हलवा बनाया है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही थी। वो बनाती ही इतना अच्छा है। अच्छा, कभी मेरे पास बैठ जाया करो, डर लगता है मुझसे। नहीं, मुझे आपसे क्यों डर लगेगा सुहेल भाई? बहुत प्यारी हो तुम, बहुत मासूम। सुनो, तुम्हारे बाल भी बहुत प्यारे, इन्हें खुला ही रहने दिया करो। अच्छा, वो दादो को हलवे का शुक्रिया कह देना। क्यों? तुम क्यों देने गई थी? मैंने भेजा था इसे। भाई मैंने हलवा बनाया, सारे मोहल्ले में खुशबू जा रही थी। मैंने सोचा जो घर में मेहमान रह रहा है उसे कैसे ना भेजूं मैं। अम्मी, इसे ना भेजा करें सोहेल के कमरे में। क्यों, इतने अच्छे तो हैं। अच्छा है तो क्या उसे सर पे बिठा लेंगे? अम्मी, क्या करती हैं आप? तुम्हारे बाल भी बहुत प्यारे, इन्हें खुला ही रहने दिया करो। बहुत प्यारी हो, बहुत मासूम। क्या हुआ? मेरे बाल बहुत प्यारे हैं ना? बहुत प्यारे। तुम्हारी दादी ने इतनी मेहनत भी तो की है ना, इतना लंबा करने में।
कैसी हो? ठीक हूँ। पेपर कैसा होता है? बहुत अच्छा। दादी किधर है? मोहल्ले में एक डेथ हुई है, वहाँ गए हैं दादा। तुम्हें अकेले डर नहीं लगता घर में? नहीं भाई, आ जाएंगे भी दादा। एक गिलास पानी पिलाती हो या नहीं मुझे? जी भाई, लाती हूँ। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? आप बहुत अच्छे हैं सुहेल भाई। भाई तो होते ही अच्छे हैं। भाई भाई पागल हो क्या? दूसरों के सामने भाई बोलना होता है उनको दिखाने के लिए। प्लीज जाए यहाँ से, जाए। तुम हो ही इतनी प्यारी कि हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। फिर भी मैं बता रही हूँ, मैं अम्मी और दादू को शिकायत लगा दूंगी। आप प्लीज जाए यहाँ से। अरे अरे क्या हो गया? नाराज क्यों हो रही हो? कल पक्का तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा, तुम्हें प्यार से मनाऊंगा। मैं निकल रही हूँ। अच्छा बेटी, जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह कामयाबी अता करे। फिक्र ना करना, बहुत अच्छा होगा पेपर। जाओ अल्लाह के अमान में। थैंक यू। दादू। जीती रहे। मुझे अम्मी और दादू को सब कुछ बता देना चाहिए। सुहेल भाई बिल्कुल अच्छे नहीं है। यानी क्या हुआ बेटा, कहाँ पे गुम हो? राजिया जी अम्मी। बेटा, ये बिजली का बिल आया। अम्मी बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। मेरी इम्तिहानों पे ड्यूटी लगी हुई है और टाइम भी नहीं मिल रहा मुझे। मैं कल कोशिश करके करवा दूंगी। नहीं बेटा, कोशिश नहीं, ये तो देना है कल, नहीं तो जुर्माना पड़ जाएगा। आप ठीक कह रही हैं। अच्छा लाओ, सुहेल को देती हूँ, वो दे आएगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है अम्मी, लेकिन सुहेल भाई तो नहीं बेटा, बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं कहेंगे, करवा देंगे बिल। मैं खुद देकर आती हूँ। हाँ चलो। क्या कर रही हो? फिर पढ़ रही हो? क्या पढ़ रही हो? दिखाओ, बताओ मुझे क्या पढ़ी। मुझे तो सब कुछ समझ नहीं आती है क्या है।
क्या हो गया यानी बेटा, क्यों उठ के बैठ गई हो? देखो अभी कितनी रात बाकी है, मैं जगा दूंगी सुबह, अभी पढ़ना है क्या? सो जाओ एनी, सुबह उठा दूंगी। अम्मी, मुझे एनी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। आपने नोट किया है एनी आजकल बहुत उलझी उलझी सी रहती है। खाना भी नहीं खाया उसने। इम्तिहानों को सर पे सवार कर लेती है बस। मुझे तो लग रहा है उसका आज का पेपर भी अच्छा नहीं होगा। ना हो ठीक, पढ़ पढ़ के जान हलकान कर ली उसने अपनी। और क्या करे वो, डरी सी रहती है, सहमी सी रहती है। ऐसी तो न थी हमारी एनी। सही कह रही हैं आप, तो मैंने भी महसूस किया, जरा से खटके पे डर जाती है, खाने पे भी कोई ध्यान नहीं होता उसका। इन इम्तिहानों के खौफ ने तो हमारी बच्ची की मुस्कुराहट ही छीन ली। अच्छा, मैं शाम को आके उससे बात करूंगी, अभी एकेडमी जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। एनी, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा, मेरी बेटी दरवाजा खोलो, मेरी जान दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या हो गया? एनी के पेपर कैसे हो रहे हैं? पेपर्स तो अच्छे नहीं हो रहे उसके। पता नहीं, इतनी मेहनत भी करती है फिर भी पेपर्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। पता नहीं क्या हो गया उसको, हर वो उलझी उलझी रहती है, बहुत परेशान रहने लग गई है। इसका मतलब ज़ारा ने मुझे ठीक बताया। क्या बताया ज़ारा ने? ये कि एनी बहुत परेशान रहती है, ना किसी से बात करती है ना हंसती है, हर वक्त डरी सहमी सी रहती है। ठीक कह रही है ज़ारा, ये बात तो मैंने और उसकी दादी ने भी महसूस की है। अजीब सी हो गई है वो। शाज़िया, मुझे लगता है कि एनी को तुम्हारे वक्त की जरूरत है। मतलब ये कि माँ से बढ़कर बेटी का कोई दोस्त या रहनुमा नहीं हो सकता। उससे इस वक्त तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत है। एनी अब जवानी में दाखिल हुई, वो बहुत ही काबिल बच्ची है। ये इम्तिहान और पढ़ाई उसकी परेशानी की वजह नहीं हो सकती। वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा क्यों खुला हुआ? वो एनी आई है तो भाग के अंदर चली गई, उसकी परेशानी में मैं भूल गई बंद करना। क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ, बस आके उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, खोल ही नहीं रही। मैं देखती हूँ।
सॉरी अम्मी, किस बात के लिए आनी? मैंने दादू को बहुत परेशान कर दिया। बेटा बात ये नहीं है कि तुमने दादू को परेशान किया या मुझे परेशान किया। बात ये है कि तुम हमें अपनी परेशानी नहीं बता रही हो। क्या हुआ, इतना क्यों डरी हुई हो एनी? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ एनी? माँ है अम्मी। सिर्फ माँ हूं तुम्हारी? जब तुम छोटी थी तो तुम मुझे कहा करती थी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं। चलो मैं मानती हूँ, अपनी मसरूफियत और लापरवाही की वजह से शायद मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। नहीं अम्मी, आप और दादू तो बहुत अच्छे हैं। मुझे मुझे डर लगता है। किस चीज से डर लगता है नहीं? आप पिस्तौल भी को यहाँ से ले जाओ। उसने तुम्हें कुछ कहा है? मैं उन्हें भाई कहती रही, लेकिन ये वो भाई नहीं है। हाँ ना यानी मेरा बच्चा, ऐसा कह देने से कोई भाई थोड़ी बन जाता है। भाई तो वो होता है ना जो खून का रिश्ता होता है। उसने बदतमीजी की है तुम्हारे साथ? अम्मी वो कहते हैं कि मैं उन्हें पसंद हूँ। यानी उसने तुम्हें छूने की कोशिश तो नहीं की? थे वो, उन्होंने मेरे हाथ नहीं पकड़ा। तो बेटा बताया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि आप और दादू हमेशा कहते थे कि वो बहुत अच्छे हैं। मैं भी उन्हें भाई समझती थी, लेकिन भाई नहीं है वो। तो बेटा कोई कह देने से ना मामू बन जाता है, ना चाचा, ना भाई। इस तरह की जबरदस्ती मुसल्लत किए हुए रिश्तों से खुद को बचाना होता है। शाजिया, सब खैरियत है क्या बेटा? अम्मी आप प्लीज सुहेल से कह दें कि वो आज शाम को अपना कहीं और बंदोबस्त कर ले और आगे अपना सामान ले जाए और दोबारा इस घर का रुख ना करे। कैसे कह दूं उसे? दुनियादारी भी तो कोई चीज होती है बेटा। दुनियादारी की वजह से अपना सब कुछ नहीं खो सकती। आप मुझे खुद बताएं, आखिर कब तक हम ये भाई चाचा मामू के टैग लगे हुए झूठे रिश्तों को अपने बच्चों की मासूमियत से खेलने देंगे? इसमें जितना कसूर सुहेल जैसे लोगों को होता है, उससे कहीं ज्यादा कसूर हमारा होता है कि हम अपनी लापरवाही में इन बहरूपियों को पहचान नहीं सकते। La 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 ra 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 la 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 la